नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। मंत्र में छिपी है अनंत शक्ति के विषय में आज हम बात करेंगे। महामृत्युंजय जप का अर्थ होता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले देवता महारुद्र भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त करना। एक जप के माध्यम से आचार्य गणों द्वारा या सवे के द्वारा जो विधान संपन्न किया जाता है। कालम महाकाल कालम कृपालुम भोलेनाथ अवडरदानी का मंगलमय दिन है। सोम का अर्थ है स और उमा के संयोग से बना सोम। वार का अर्थ है सूर्य की प्रचंडता का सार्वभौम स्वरूप। शिव तत्व का स्वरूप तीनों तत्वों को मिलाकर बना है। शिव तत्व में दो तत्वों शिव और शक्ति का समावेश है। विद्या तत्व में सदा शिव ईश्वर और शुद्ध विद्या सम्मिलित है। आत्म तत्व में कई तत्वों का समाहार है जो इस प्रकार है: माया, कला, विद्या, काल, राग, नैति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 विषय, शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि। हिंदू धर्म में जप का विधान प्राचीन काल से महत्वपूर्ण रहा है। मंत्रों में शक्ति का अपार भंडार भरा हुआ है। जो कोई उसकी विधिवत साधना श्रद्धा के साथ करता है उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। मंत्र शक्तियों पर शोध कार्य अभी भी निरंतर हो रहा है। मंत्रों के हजारों उदाहरण ग्रंथों में संग्रहित है। मंत्रों, यंत्रों तथा तंत्रों का एक स्वतंत्र विज्ञान है। संसार में स्थूल और सूक्ष्म की गति तरंगों के माध्यम से जो शक्ति उत्पन्न होती है वह शिव तत्व बनकर सात्विक मार्ग से मानव का कल्याण करती है। मंत्र में शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं और सूक्ष्म अणु तत्व के परिचायक होते हैं। पांचों तत्वों में आकाश सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली है। अतः इस संबंधित शब्द का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। मंत्र का आधार शब्द इसलिए माना जाता है कि अन्य तत्वों की अपेक्षा शक्तिशाली होता है। इसी कारण से शब्द की तुलना ब्रह्मा से की गई है। जब मंत्र के शब्दों का उच्चारण होता है तब उसमें अप्रीतम कंपन उत्पन्न होता है। वह कंपन ही अपने ईश्वरीय परिभ्रमण द्वारा मन के केंद्र में प्रतिष्ठित होकर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है। शब्द की सामर्थ्य शक्ति सभी भौतिक शक्तियों से बढ़कर सूक्ष्म और विवेदन क्षमता वाली मानी गई है। भारतीय दर्शन में शब्द की शक्ति आकाश तत्व होने के कारण विशिष्ट मानी गई है। मंत्र का सीधा प्रभाव हमारी सूक्ष्म ग्रंथियों, षट चक्रों और शक्ति केंद्रों पर पड़ता है। हमारे शरीर के आंतरिक मंडल का केंद्र जागृत तत्व माना गया है। मंत्र शक्ति की सफलता में सहयोगी क्रिया में दृढ़ इच्छा शक्ति, निष्ठाजन्य संकल्प आदि अति आवश्यक होते हैं। जहाँ श्रद्धा है वही सिद्धि है। जो साधक की साधना और भावना पर निर्भर करता है, इसी से शक्ति, मुक्ति, स्वर्ग, सुख, शांति, आनंद, धन, ज्ञान, कीर्ति और संस्कार भी अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 59वें सूतक के 12वें मंत्र में महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से है: ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतान्। इसका अर्थ है हम 3 नेत्रों वाले ईश्वर की उपासना करते हैं जो सुगंधि से युक्त है और पुष्टि प्रदान करने वाले हैं। साधक उर्वारुक ककड़ी की तरह बंधन से मुक्त हो जाने की कामना करता है, अमृत से नहीं। इसका भावार्थ ये हुआ कि आयु बढ़ाने वाले और स्वास्थ्य को अच्छा कर देने वाले देवता सदाशिव हमारी रक्षा करते रहें, दया बनाए रखें और हमें आशीर्वाद देते रहें। महामृत्युंजय मंत्र का प्रारंभ जप के माध्यम से मुकुंद ऋषि के युग से हुआ।
जब ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि पुत्र की आयु बहुत कम है, तब वह चिंतित हो गए और लोमेश जी के पास गए। लोमेश जी ने उन्हें सर्वप्रथम महामृत्युंजय जप करने का विधान बताया, जो मार्कंडेय ऋषि को अमरता का वरदान दिलाने में सहायक हुआ। शिव संहिता की एक मान्यता के अनुसार इससे स्वास्थ्य की रक्षा और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय साधना जप विधान में अनुष्ठान के साथ विधि, संकल्प, विनियोग, ऋष्यादिनांश, करन्यांश, हृदय दिनांश, अक्षरयांश, पदन्यांश, ध्यान, जप, महामृत्युंजय कवच, शिव सहस्त्र नाम, मृत्यु निवारण शिव स्तोत्र, महामृत्युंजय चिंतामणि स्तोत्र, महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र, शिवार्थ मीमांसा एवं अमोघ मृत्युंजय स्तोत्र के पाठ के साथ 1008 नामों से अंतिम दिन इसका हवन, यज्ञ, शांति आदि कार्य भगवान शंकर के नाम से होते हैं। ये कार्य विशिष्ट जानकारों द्वारा कराया जाता है। ये विधान 5 दिन से लेकर 90 दिन तक चलता है, किंतु 11 और 21 दिन का विधान भी है। यदि किसी बीमार व्यक्ति के लिए महामृत्युंजय जप चल रहा हो तो जब तक वह अच्छा ना हो जाए तब तक चलता रहना चाहिए। शरीर शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, प्राणायाम और मेरुदंड सुषुम्ना की जागरण प्रक्रिया के बाद कुशा से बने आसन पर बैठकर सात्विक वृत्ति से काम, क्रोध, लोभ को त्याग कर इस जप की साधना की जाती है। इस जप के लिए प्रायः तुलसी की माला का प्रयोग होता है। काम साधना में चंदन की माला, तमोगुणी साधना में रुद्राक्ष की तथा महामृत्युंजय जप विधान में लाल चंदन अथवा छोटे पंचमुखी रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। प्रायः पूछा जाता है कि महामृत्युंजय जप विधान से स्वास्थ्य का संवर्धन और आयु की वृद्धि कैसे होती है, तो ये अनादिकाल से सिद्ध हो चुका है कि पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ किया हुआ कार्य निश्चय ही फलदायी होता है। भावी मेट संकेत त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा के लेख को मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं। सभी कार्यों की सफलता साधक की श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा पर आधारित मानी गई है। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।